हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानते हैं एक पोम को जिसका नाम है फोटोग्राफ, जिसे लिखे जिसके पोएटेस हैं शर्ली टॉलसन। फ्रेंड्स, यूँ तो पोम का कोई क्लास नहीं होता, बट आज मैं इसे विथ ए स्पेशल रेफरेंस टू हॉर्नबिल पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे एनसीईआरटी पब्लिश करती है फॉर सीबीएसई इंग्लिश कोर क्लास 11। तो चलिए इसको जान लेते हैं। यहाँ हम वर्ड फॉर वर्ड हिंदी में इसको एक्सप्लेन करेंगे। कहता है द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। यानी ये पोएटेस कहती हैं कि एक कार्डबोर्ड है जो मुझे दिखाता है। अब यहाँ पर कार्डबोर्ड का क्या मतलब है? कार्डबोर्ड का मतलब हो गया यानी कि एक फ़ोटो है। एक्चुअली नेम से क्लियर है इस पोम का कि ये फोटोग्राफ है। तो एक कार्डबोर्ड, पहले ज़माने की फ़ोटो आप देखते होंगे तो ज़्यादातर ना पहले अंदर में कार्डबोर्ड यानी मोटा सा गत्ता रहता था, उसके ऊपर फ़ोटो लगा करके फिर फ्रेम लगा दिया जाता। तो ये उसी प्रकार का है। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स, है ना, जब दो गर्ल कजिन्स, देखिए ऐसे कजिन्स में तो आप सबको पता होगा कि बहुत सारे लोग केवल इतना बोलते हैं कि नहीं चचेरा भाई चचेरी बहन। नहीं, ऐसा नहीं है। चचेरा मौसेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई, या चचेरी ममेरी फुफेरी मौसेरी बहन। ठीक है। तो यहाँ पर जब ये गर्ल कजिन्स है यानी कि अब तो कजिन माने तो भाई बहन दोनों होते, तो यहाँ पर क्लियर है कि ये थी। इट वॉज कैसे ये था? व्हेन द टू गर्ल कजिन, जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग। अब पैडलिंग का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? तो पैडलिंग का मतलब दो होता है। एक तो होता है पैडल मारकर नाव चलाना, वो जो छोटी बोट होती है जिसमें पैडल लगे रहते हैं, और एक मीनिंग होता है कम पानी में पैर मारकर चलना। तो आप कह सकते हैं, एक्चुअली आगे आपको इस फॉर्म में पता चलेगा कि ये लोग बीच पे गए थे तो उसको भी कह सकते हैं कम पानी में। तो ये लोग गए थे पैडलिंग के लिए, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और वो दोनों जो थी वो मेरी मदर के हैंड्स को पकड़ी हुई थी। यानी आप फिर से मैं इतने के समझ बताता हूँ, ये तीनों लाइन का यानी एक बार की बात है। ये पोएटेस जो है वो एक तस्वीर को देखती रहती है जो कि एक कार्डबोर्ड पे होता है ना, और ये पुरानी तस्वीर है। इसमें उनकी माँ होती है और उनकी दो और गर्ल कजिन्स यानी दो चचेरी या ममेरी जो भी है मौसेरी बहन भी है साथ में, और दोनों ने एक एक हाथ पकड़ रखा है और ये लोग गए हुए थे पैडलिंग के लिए। पैडलिंग सी शोर पे कैसे, थोड़ा सा और देखेंगे, आगे दिया हुआ है कि एंड शी द बिग गर्ल, और वो बड़ी लड़की कौन? यानी कि इनकी माँ, सम 12 ईयर्स और सो, यानी वो लगभग 12 वर्ष की या उसी आसपास की थी। ऑल थ्री यानी कि ये टोटल 3 है। स्टूड स्टिल, ये तीनों, स्टूड माने खड़ी थी, स्टैंड से स्टूड बना है। स्टिल मीन्स एकदम स्थिर, है ना। क्यों? टू स्माइल थ्रू हर ईयर, है ना, और मुस्कुरा रही थी अपने हेयर के थ्रू, यानी कि उनके फेस पर वो हेयर लटके रहे होंगे। वो जो डिज़ाइन पहले ज़माने में खासकर ज़्यादा होता था, अभी भी गर्ल्स करती हैं, तो वो वहाँ से होकर स्माइल कर रही थी। और हाँ, कहाँ देख रही थी? एट अंकल विद द कैमरा। और देख कहाँ रही थी? मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए, तो अंकल की ओर जिनके हाथ में कैमरा था। आप समझ गए? तो ये लोग सी शोर पे गए थे, बीच पे गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, यूँ घूमने गए थे। और ये पोएटेस की माँ थी, शर्ली टॉलसन की माँ थी, और साथ में उनके माँ की दो बहनें भी थी, और उनके साथ में इनके माँ के अंकल भी गए थे। तो ये लोगों की फ़ोटो अंकल खींच रहे हैं। चलिए अब इनके बारे में बता रही हैं। ए स्वीट फेस, है ना, एक बहुत ही मधुर प्यारा सा चेहरा, माई मदर्स, है ना, मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और हाँ, ये तस्वीर कब की है? बिफोर आई वॉज बॉर्न, है ना, कि जब मैं पैदा हुई थी उसके पहले की है। एंड द शी, गौर करेंगे, विच अपीयर्स टू हैव चेंज, ये सी जो लगता है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो कि लगता है कि बहुत कम चेंज हुआ है। एक्चुअली सी में क्या चेंज होगा? वो लगभग एक जैसा ही दिखता रहता है। नदी में तो फिर भी बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा वो पानी का आना जाना बाढ़ वगैरह में, बट समुद्र में तो वो लगभग लेस, ना के बराबर चीज़ें बदली, थोड़े बहुत घर बदल गए होंगे। तो ये लेस चेंज है, यानी कि ये जो है स्थिर चीज़ है। वो क्या कर रही थी? वॉश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहाँ पर गौर करेंगे कि ये जो है यानी वो समुद्र किनारे थी। ये बात तो मैंने पहले ही कहा था, पैडलिंग में कम पानी में कहीं भी, बट यहाँ पर ये लोग शीशोर पे थे तो वहाँ पर ये खड़े थे। तो यानी कि वो
समुद्र क्या है, वो स्थिर है, वो नेचुरल है, वो चेंज होने वाला नहीं है। बट ये इनके पैरों को धो रही थी। मतलब जब आप समुद्र किनारे रहेंगे तो समुद्र की लहरें आएंगी, तो इनके फीट को ट्रेंजिएंट फीट कहा गया। ट्रेंजिएंट मीन्स होता है आपको क्षण स्थायी, यानी लास्टिंग ए वेरी शॉर्ट टाइम, है ना, बहुत कम समय। यानी इनका जो है देखिए वो परमानेंट है, यानी समुद्र परमानेंट है, और ये क्या है, ये परमानेंट नहीं है इनकी माँ, तो उनके पैर परमानेंट नहीं है, ट्रांजिएंट है, तो उसको वो वॉश कर रहा था समंदर। इस तस्वीर में ये बातें दिख रही हैं। अगला स्टांजा है, देख सकते हैं यहाँ पर कि सम 20 years लेटर, यानी उस यानी फोटोग्राफी जब हुई थी उसके 20 years बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो हंसती उस स्नैपशॉट पर। कौन, यानी कि इस पोएटेस की माँ जो है वो हंसती और कहती सी देखो बेटी एंड डॉली, ये तस्वीर में दो हैं, कौन है, बेटी है और डॉली है। समझ गए आप, कौन, ये दोनों कजिन है। यानी कि पोएट की माँ, पोएटेस की माँ बताती कि ये दोनों देखो डॉली, बेटी और डॉली हैं। शी वुड से, आगे वो कहती, लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और हाँ वो कैसे हम लोगों ने बीच के लिए ये ड्रेस पहन रखा है। एक्चुअली क्या है कि आप भी 10 साल पहले 15 साल पहले की किसी की तस्वीर आप देखेंगे तो उसके ड्रेस, उसके लुक थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, तो इसलिए ये अजीब लग के ये मुस्कुरा रही हैं। द सी हॉलीडे, और हाँ ये कहती है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, यानी माँ का वो सी हॉलीडे, देख लीजिए वो तस्वीर को देख के मुस्कुराती है तो वो माँ का पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और उस सीन को देख करके वो जो लाफ कर रही थी, वो जो स्माइल कर रही थी, वो मेरा पास्ट है। बोथ राई, है ना, दोनों ही राई, WRY, राई माने व्यंग्यपूर्ण हंसी, या कह सकते हैं ना आयरनिकल स्माइल। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ जुड़ी बात की आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं इसके सारे वर्ड मीनिंग्स को मैंने दे दिया है। वर्ड हैं, उसके हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, उसके हिंदी मीनिंग है, और साथ में ज़रूरत पड़ने पर उसके इंग्लिश मीनिंग्स भी मैंने दे दिया है, तो लास्ट तक आप जरूर देखें। तो बोथ राय यानी दोनों क्या करते हैं, राय मीन्स व्यंग्यपूर्ण हंसी, फिर से बता दूँ, है ना, आयरनिकल स्माइल, वो मतलब ये स्माइल है बट वो आयरनिकल है, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों जगह पर ये मुस्कुराहट यानी ओरिजिनल नहीं थी, यानी थी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ दर्द छिपा था, है ना। बोथ यानी वो जिस समय उनकी माँ स्माइल कर रही थी वो, और ये देख कर के आज जो ये मतलब माँ याद कर रही थी अपने उस बचपन को जो कि गुजर गया था, और जो माँ जो उस तस्वीर को दिखाते हुए बोली थी, जो कि आज भी वह तस्वीर है, उसे देख करके ये पोएटेस को जो है वो मुस्कुराहट आ रही है। लेकिन ये क्या, विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। अब यहाँ देखिए लेवर्ड मीन्स अस्वाभाविक, रिक्वायरिंग और शोइंग एफर्ट, है ना, जो एफर्ट से जो मतलब हो क्या, ईज ऑफ लॉस, ईज मीन्स हो गया सहजता, शांति, और है ना, और ऐसे कहे तो फ्रीडम फ्रॉम डिफिकल्टी और हार्डशिप ऑफ लॉस। यानी इस लॉस से ये लोग जो मतलब एक तरह से प्रयास कर रहे थे कि मतलब जैसे माँ उसको देख करके कोशिश कर रही थी अपने आप को ईज फील कराने का, बट एक्चुअली वो ईज फील हो नहीं रहा था, वो मुस्कुराहट थी, उसमें दर्द था कि वो छूट गया, वो मेरा बचपन छूट गया माँ को था। और पोएटेस को ये है कि मेरी माँ मुझसे छूट गई, जो इस फोटो को दिखाती थी। तो इनके जो है बोथ राई विद द लेबर इज ऑफ लॉस, जो इस लॉस को जो है बड़े मतलब मेहनत से, बड़े लेबर से, बड़े मतलब यत्न करके, बड़े प्रयास करके, एफर्ट लगा करके अपने आप को ईज महसूस कराने का प्रयास कर रही है, बट वो ओरिजिनल नहीं है वो मुस्कुराहट। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं, स्टांजा पे चलते हैं, लास्ट है ये, नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल दैट गर्ल लिव्ड, है ना, यानी कि अब जो है वो गुजर चुकी है, एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, है ना, वो जो लड़की जितनी, यानी कि वही जो 20 साल पहले वो कह रही थी, 20 साल पहले की कहानी है, तो यानी माँ को मरे हुए भी 20 साल हो गए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और इस परिस्थिति में, इस स्थिति में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और आज की इस परिस्थिति में कहने को कुछ नहीं, क्योंकि उस समय तो माँ कह रही थी ना उस तस्वीर को देखकर, बट आज कुछ कहने को नहीं है ना। इट्स साइलेंसेज, सही पूछिएगा तो इसका साइलेंस जो है ना, इसकी सन्नाटा जो है वो साइलेंस करता है, यानी समुद्र का सन्नाटा कह लीजिए, या यहाँ का सन्नाटा जो है वो सब कुछ को सन्नाटा खामोश कर देता है, ये खामोशी जो है वो खामोश कर देता है। चलिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये वर्ड मीनिंग, है ना, जो मैंने कहा था, तो वर्ड मीनिंग मैंने दिया है, इसमें देख सकते हैं वर्ड हैं, इसकी हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, फिर इसकी हिंदी मीनिंग है, और यहाँ पर जो है और इंग्लिश भी जरूर, जैसे मान लीजिए
कार्डबोर्ड का ये इंग्लिश मीनिंग जरूरी है कि बट हियर, लेकिन यहाँ पर कार्डबोर्ड मीन्स क्या है, फोटोग्राफ ऑन ए कार्डबोर्ड फ्रेम, है ना, कार्डबोर्ड फ्रेम पे है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बात और, मैं आपको शुरू में नहीं बताया था इंट्रोडक्शन, मेरे चैनल पर आपको CBSE के क्लासेज 8, 9, 10, 11 और 12 और इसके अलावा बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट यानी 11th एंड 12th और साथ में गुलमोहर रीडर पार्ट 7 और 8 के इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो यदि आप इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते या पढ़ाते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया अभी तक तो, और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। और फ्रेंड्स, ये तो पहला पोएम है, बट इसका सेकंड पोएम ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हुआ हूँ, और भी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लें, प्लेलिस्ट है। और हाँ, यहाँ पर आपको अभी अपर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा इस पोएम की फोटोग्राफ की समरी, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं इसकी समरी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।